भैया बाजार ने फ्राइडे को एक खतरनाक तरीके से गिरावट दिखा के सबकी बैंड बजा दी और उसके बाद ये ठुकम ठुमक ठुकरते हुए अब बाजार काफ़ी रिकवर हो गया नीचे से। अब कई लोग कह रहे हैं भाई साहब ये तो बॉटम बन चुका है, अब तो ये भागेगा, यानी अब हमें पूरा विश्वास है बाजार भागेगा, या बिलीफ रैली है। दूसरे कह रहे हैं भाई नहीं नहीं ये रिलीफ रैली है, और तीसरे कह रहे हैं भाई साहब ये डेड कैट बाउंस है। तो भैया ऐसे माहौल में हम यही कह सकते हैं, ये जो मार्केट है दुश्मन है हमारी, ओ कैसे गिरती है फिर चढ़ती है ये साली, ओ धोखा देती है रे, धोखा देती है कि मुँह से निकले इसके लिए गाली। भाई साहब जिन्होंने माल नहीं खरीदा, खरीदने को तैयार थे, अब डर गए तो वो तो गालियां दे रहे हैं कि धोखा हो गया धोखा हो गया। और जिनको लग रहा है भाई ये, जिनको बिलीफ रैली लग रही है, जिनको लग रहा है भाई रिलीफ रैली है, डेड कैट बाउंस हो, निश्चिंत बैठे हुए हैं मेरी तरह। हालांकि अगर बाजार भाग गया तो दिल में अफसोस तो होगा कि ये क्या हो गया रे, देखो जी बाजार मेरे। तो भैया बाजार जो है खतरनाक जगह है। बाकी देखो यार, अब बाजार जो है नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है, अभी थोड़ी गुंजाइश और है जाने की, फिर गिरना चाहिए। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है कि ये भाई साहब रिलीफ रैली है, बिलीफ रैली है, या डेड कैट बाउंस है? लिख डालिए डार्लिंग कमेंट में, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाज़ार में एफएनओ की बारीकियाँ और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूं? अगर हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं केवल वीडियोस और डेमोज के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूँ। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर खरीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीच कर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? जो लोग इंतज़ार कर रहे थे तेज़ी का, उनके अरमान पूरे हो गए, और जो लोग कह रहे थे भाई साहब भी बाजार और गिरेगा, हमने खरीदेंगे गिरावट पे, अब वो थोड़े दुखी हैं। उनको लगता है मौका छूट गया। अब वो गाना गा रहे क्या से क्या हो गया रे। अब क्या बोलें यार। बाकी बाजार ना जब चढ़ता गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अभी ऐसा भी कुछ नहीं है कि चार्ट पे कोई संकेत आ गया है बड़ी तेज़ी का। रिलीफ रैली है, थोड़ी सी पहले भी आई है। देखो यहाँ से आया था, बाजार चढ़ा था, फिर गिर गया था, काफ़ी यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन अब इसमें गुंजाइश है। पहली गुंजाइश तो इसके अंदर ये है कि बाजार जो है 22,800 तक जा सकता है, वहाँ से बाजार गिरेगा। अगर उसको काट लिया तो फिर चिंता शुरू हो जाएगी, फिर हमें डर लगेगा। फिर है 23,138 जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है। ये शॉर्ट टर्म टेंडेंसी बताता है। इसको तोड़ दिया तो फिर हमें और ज़्यादा डर लगेगा कि यार ये तो क्या हुआ,
कहीं बाजार भाग तो नहीं गया, कहीं करेक्शन ओवर तो नहीं होगी। फिर उसके बाद ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है 23,570, ये कट गया तो फिर तोते उड़ जाएंगे जैसे यहाँ उड़े थे। यहाँ एक कट गया था, लेकिन मजे की बात देखो उसके बाद उसके ऊपर खुला और गिरता ही चला गया। यानी बाजार में ऑपरेटर इतना खतरनाक है। तो यानी अभी बाजार हमें दर्शन करा सकता है 23,570 के, बड़ा धोखा देना है तो, और हो सकता है अभी यहीं से गिर जाए, अब ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी सारी कहानी निफ्टी 50 की। अब बेरिश क्रॉसओवर तो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ बेरिश क्रॉसओवर में हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं और बुलिश क्रॉसओवर मंदा होता जा रहा है। और आरएसआई 40 के ऊपर जाते ही हमें ये लगता है कि यार बाज़ार में बुरा वक्त कट गया। तो इस वक्त बाज़ार काफ़ी मस्ती के माहौल में आ चुका है। इंडेक्स की बात करें तो अब ओवरऑल मार्केट मूड इसके चलते देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया, ग्रीड पे आ गया। देख रहे हैं, मैंने कल ही कह दिया था, अब लगता है ग्रीड आ जाएगा और बड़ा अच्छा ग्रीड आ गया 58.37, और तेज़ी के साथ बढ़ा। हो सकता है ग्रीड वापस फिर में आ जाए। अब बढ़िया बात क्या है कि यूएस डॉलर इंडेक्स ना कमज़ोर होता जा रहा है, ये बाज़ारों के लिए अच्छा माना जाता है। क्रूड 70 के नीचे आ गई, ये बाज़ारों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रुपया कमज़ोर है, बाकी फैक्टर अच्छे हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा है रुपया, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड पर हल्की फुल्की बढ़ी है। तो ये भी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड तो लोअर साइड पे, रुपया डेफिनेटली हायर साइड पे। एफआईज ने आज एज यूजुअल कैश सेगमेंट में माल बेचा है, पर आज इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में बड़ी खरीदारी करी है, ये मानना पड़ेगा। कुल मिला के 1043 करोड़ की खरीदारी है। 1617 करोड़ की खरीदारी करी डीआईज ने। डीआईज ने आज कम माल खरीदा, जिसके चलते बाजार में बिकवाली है। यानी ऊपर के रेटों पे आज करेक्शन में रिटेल इन्वेस्टर निकला है, तो उसको तंग करने के लिए हो सकता है बाजार और भागे, डर पैदा करने के लिए। अब इंडेक्स लॉन्ग नीचे से तो काफ़ी इंप्रूव हो गई है, 15.19 से वो 20 के लपेटे में जा रही है। पर स्टॉक फ्यूचर मतलब इतना ज़्यादा मैंने कभी देखे ही नहीं, 64.11। अब ये भय पैदा कर रहे हैं एफआईज की इंडेक्स स्टॉक्स में, इतनी लॉन्ग भय पैदा कर रही है कि ऐसा तो नहीं बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया, नहीं फ्यूचर में बाद में मारेंगे हमारे को, ये थोड़ा भय पैदा कर रही है। अब सारे इंडाइसेस बड़े अच्छे हरियाली में बंद हुए हैं। 2114 शेयर बढ़े हुए थे, 547 शेयर घटे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़ा फेवरेबल है। और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मैंने जो क्लासिफिकेशन कर रखा है यहाँ पर, उस पर देखिए सारे इंडाइसेस तेज हैं, और सबसे ज़्यादा तेज जो है स्मॉल कैप 100 है। वो 1 ईयर नेगेटिव रिटर्न थी और लगभग सबकी पॉजिटिव हो रही है। आइए अब चेक करेंगे ये बात, देखें। अब इंडेक्स अगर सेक्टर वाइज भी देखेंगे, सिर्फ निफ्टी रियलिटी वो भी हल्का सा गिरा हुआ था रियलिटी, बाकी सब पॉजिटिव है। और एक निफ्टी 200 मोमेंटम 30, बाकी सब बहुत बढ़िया। 2114 शेयर चढ़े हुए थे, 550 शेयर करीबन गिरे हुए थे। जिंदल स्टेनलेस स्टील, एशियन पेंट, महानगर गैस, हिंद पेट्रोल, रॉकेट बने हुए थे। गिरने वालों में कल्याण ज्वेलर्स, कोफॉज, टेक महिंद्रा, मैक्स हेल्थ केयर, ये मर गए। अब देखो ये पॉजिटिव होगी 1 ईयर यील्ड निफ्टी 50 की। इसके टॉप परफॉर्मेंस थे एशियन पेंट, कोल इंडिया, हिंडाल्को, बीपीसीएल, एनटीपीसी, टाटा स्टील, सिप्ला। वर्स्ट परफॉर्मेंस थे महिंद्रा, ट्रेंड, भारत इलेक्ट्रिकल्स, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स। चार्ट को डिस्कस कर लिए। चार्ट टेक्निकली वीकनेस खत्म होती जा रही है। आरएसआई अब नया हफ्ता शुरू होगा, उसकी उसका जो मैक्सिमम पेन है आरएसआई तो मैं बता ही चुका हूँ, बेटर हो गया, 40 के ऊपर हो गया, मेरे दिमाग में 41 हो गया, बहुत बेटर हो गया। टेक्निकली बाजार वीकनेस छोड़ चुका है, इंप्रूवमेंट की तरफ है। ओपन इंटरेस्ट जो है 22,500 पे हाईएस्ट है, वहीं बाजार बंद हुआ है। ठीक है, उसके बाद मंथली एक्सपायरी का भी ओपन इंटरेस्ट 22,500 पे है। पीसीआर बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है वीक का, 1.27 पे। मंथली न्यूट्रल है, वीक का थोड़ा बुलिश साइड पे है। बढ़िया निफ्टी बैंक की रिटर्न हो गई 1 ईयर की 1.38। निफ्टी बैंक फर्स्ट क्लास रिटर्न है। ओवरऑल दिन भर बाजार थोड़ा हल्का अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। रेंज अगर आप देखेंगे तो लगभग 670 पॉइंट की रेंज है, जिसमें बाजार ने आज मूवमेंट दिखाई है। एक्सिस बैंक, पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई भागे हुए थे। गिरने वालों में कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट और इंडसइंड बैंक थे। आरएसआई बहुत बढ़िया है निफ्टी बैंक का। चार्ट में रिकवरी वी शेप नजर आ रही है। एमएससीडी चार्ट पे बियरिश क्रॉसओवर कमजोर हो रहा है, तो अब तो कुछ बोलने को है ही नहीं, सब बेटर ही है।
मैक्सिमम पेन 49,000 पे, सेकेंड हाइस्ट 50,000 पे, बाजार 48,627 पे है। ओपन जो पीसीआर है इम्प्रूव होता जा रहा है, 1 के ऊपर आ गया है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसकी भी 1 ईयर रिटर्न पॉजिटिव होगी मिड कैप 100 की, ठीक है ना। अब सबको लग रहा है मिस हो गया। इसकी स्मॉल कैप 100 की बस 1 ईयर नेगेटिव है, बहुत थोड़ी सी। बाकी मेरे को लगता है निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी पॉजिटिव होगी 0.5%। तो सारे इंडाइसिस तो यही कह रहे हैं, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब तेजी आयो रे, देखो रे ये लायो रे। अब लाया क्या है ये देखते हैं बाजार में। हालांकि बाजार में यार ऐसा होना चाहिए तो खरीदारी गायब हो जाता है। जैसे फियर आता है ना, ग्रीड पैदा होता है, तब बाजार में लोग खरीदते हैं। तो ये मेरा मानना है। देखो आपने अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया ना, फिर आप ना तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना ही मतलब आप शेयर खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट के लिए मेरी टीम को कॉल करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए मेरे, तो क्या है, सीख कुछ नहीं रहे आप, तो सीखिए, मेरी टीम को कॉल करिए। अब टीम का नंबर है 7011-323-077-72023-077। पर याद रखें मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।